भूषण ज्वेलर्स में पाइए खुशियों के गहने। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के नवनिर्वाचित पद अधिकारियों को आज सचिवालय परिसर में शपथ दिलाई गई। इस समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का 12% डीए तय है, लेकिन पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल की देनदारियां भी सरकार पर थोपी गई हैं। पिछली सरकार 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गई है। हमने चालू वित्त वर्ष में 4,400 करोड़ का कर्ज लिया है, जबकि हिमाचल के कर्ज लेने की सीमा 6,600 करोड़ की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार के 5 साल के कार्यकाल में हुए घोटाले अब सामने आ रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी घोटाला, कर्मचारी चयन आयोग भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला पूर्व सरकार की देन है। हमारी सरकार पूर्व सरकार के घोटालों की जांच कर रही है और जनता के जो पैसे फंसे हैं उन्हें भी लौटाने का प्रयास कर रही है। सुक्खू ने कहा कि सरकार वाइल्ड फ्लावर हॉल के मामले पर अपना पक्ष मजबूती के साथ रख रही है, जिसमें हिमाचल के हितों को वरीयता के आधार पर रखा गया है। पोस्ट कोड 817 में न्यायालय का फैसला आ गया है। अब उन बच्चों को हम रोजगार देने जा रहे हैं। नहीं, सचिवालय के कर्मचारी जो डीए की मांग है वो उनकी जेन्युइन है। सरकारी कर्मचारी जितने भी हिमाचल प्रदेश में हैं उनका डीए 12% हो चुका है, लेकिन पिछली सरकार ने जितनी भी देनदारियां हैं और जितनी भी सरकारी कर्मचारियों की लायबिलिटी है वो हम पर थोपी है। अपने 5 साल में जो अभी 10 महीनों में निकलकर जो मामले आ रहे हैं, जिसमें क्रिप्टो करेंसी का मामला है उस पर कोई गौर नहीं किया गया, जिसमें भर्ती घोटाला जो हमारा सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का था उसमें कोई काम नहीं किया गया, पुलिस घोटाले में कोई काम नहीं किया गया। ये सब स्थितियां जो पैदा हुई है ये पिछली सरकार की जो व्यवस्था थी और उनकी जो आंख मूंद करके जो सरकार चलाई उसके कारण हमारी सरकार बनने के बाद हमने 10 महीने में वाइल्ड फ्लावर का केस जीता, पोस्ट कार्ड 817 का केस जीता। उन बच्चों को हम रोजगार देने जा रहे हैं और जितने रिजल्ट जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन में जो भ्रष्टाचार हुआ और जिनमें कोई केस नहीं बनता था उनके हमने सब रिजल्ट निकाल दिए और जो नया चयन योग था, राज्य चयन योग, उसको भी बना दिया गया है। और तकरीबन अब वन विभाग में 2061 भर्तियां शुरू हो गई है, पुलिस में 1200 के करीब भर्तियां शुरू की जा रही है। हमारे पैरामेडिक जो पंप ऑपरेटर्स वगैरह है, पैरा स्टाफ है, उसमें 4500 के करीब भर्तियां की जा रही है। तो हमारी सरकार जो पिछली सरकार की जो घोटाले है उनको भी खोज रही है और जो लोगों के पैसे फंसे उनको भी लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। और पिछली सरकार सिर्फ अखबार में स्टेटमेंट के माध्यम से भ्रामक बयानबाजी कर रही है। चाहे माइनिंग का 100 करोड़ का घोटाला है, उसका वो पता लगा है कि कईयों के पास माइनिंग लीज ही नहीं है, कईयों के पास कंसेंट ऑफ ऑपरेशन नहीं था कि उसको चलाने की जो परमिशन देती है पोल्यूशन डिपार्टमेंट वो ही नहीं था, कईयों का माइनिंग प्लान ही नहीं बना हुआ था। और इस तरह से वो जो घोटाला है वो अभी काफ़ी कुछ निकल रहा है। तो सारी चीज़ों के हम इंक्वायरी कर रहे हैं। ये तो एक रावी बेसिन पर जो लापरवाही के कारण, माइनिंग डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण जो ये नुकसान हुआ है, सरकार उसका भी अध्ययन कर रही है। कि मैंने पहले ही कहा है कि कोई गलत नहीं होना चाहिए, किसी पर ना गलत आरोप लगना चाहिए और ना किसी के साथ आरोपी के साथ गलत होना चाहिए। उसकी फैक्ट्स जब आएंगे तो चाहे कानून के सामने कोई मुख्यमंत्री हो, कोई डीजीपी हो, सब पर कार्रवाई संभव है। लेकिन अभी फैक्ट्स जो है वो सारे फैक्ट्स के पुलिस अध्ययन कर रही है। सर, विपक्ष कह रहा है कि 10,300 करोड़ का लोन नहीं दिया है और अभी तक देखिए 10,300 करोड़ का लोन तो भारत सरकार से दलाल ना, हम तो लेने को लिए तैयार बैठे हैं। उनको बोलो, हमारे को तो लिमिट ही उन्होंने 6600 करोड़ की कर दी है। ओल्ड पेंशन के कारण उन्होंने 1780 करोड़ रुपए हमारे रोक दिए जो हमारे लोन में मिलना चाहिए। 10,000 करोड़ रुपया अगर लोन में इस फाइनेंशियल ईयर में हमने कहा है कि 4400 करोड़ रुपया लोन लिया है और हमारी लिमिट ही सिर्फ 6600 करोड़ रुपया है। मतलब हमारी लिमिट ही 6600 करोड़ रुपया, तो 10,000 करोड़ रुपया लोन कहाँ से ले लिया? ये जो हर महीने हम ले रहे हैं तो उसमें 4400 करोड़ रुपया ही अभी तक लोन लिया है।
अगर वो 10,000 करोड़ दिलाएंगे तो सरकार उसको लेने के लिए तैयार है। उसमें आप हमारा फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी के पास जाइए और हमें दिलाइए। हम तो मांग कर रहे हैं, मैंने तो चिट्ठी भी लिखी है कि दीजिए हमें। सर उत्तराखंड जो हमारे यहाँ ये है कि वो मंडी का और जो हिमाचल के अलावा जो देश के और भी बेचारे वहाँ टनल में फंसे लोग हैं, श्रमिक है, सुपरवाइजर है, उन सब की सकुशल घर वापसी होनी चाहिए। काफ़ी दिनों से फंसे हुए हैं और मुझे लगता है कि भारत सरकार और SJVNL और जो सड़क बनाने वाले हैं वो मेरे ख्याल आज या कल तक उन सब लोगों को सकुशल घर वापसी ला देंगे। सर इसके अलावा जो विक्रम ठाकुर उन्होंने कहा है कि 100 करोड़ की बात कही जा रही है, जो माफी की बात की जा रही है, तो उन्होंने कहा एक तो आरोप साबित किया जा रहा और मानहानि। तो कोई अगर बोल रहा तो उसमें उनको करना चाहिए मानहानि का दावा। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसकी रॉयल्टी और कोई देखा जाए और जो जिनको क्रशर चलाने की अनुमति नहीं थी उन्होंने कैसे वहाँ क्रशर चला दिए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ना कोई अनुमति ली गई, माइनिंग प्लान कोई अप्रूव नहीं था तो उन्होंने कैसे क्रशर चला दिए। ये मैं कोई एक ही सरकार की टाइम से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये पिछले काफी सालों से चला हुआ है। अब और इस सब चीज की जानकारी तो हमें अब पता लगी। और जो क्रशर की जिसकी लीज पूरी है उसमें ऑपरेशंस की उसको परमिशन है, उसमें अगर उसकी लीज पूरी है, उसका माइनिंग प्लान अप्रूव है, तो हमने किसी क्रशर को रोका नहीं है। ये क्रशर हमने जो रोके थे इसमें हमको जब रिपोर्ट्स आई कि बड़ी बड़ी पहाड़ियां काट दी गई है और उसकी लीज ही अप्रूव नहीं है, उस आधार पर हमने ये किया था। कार्रवाई भी होगी, पेनल्टी। देखिए अभी तो सब लोगों को हमने कहा है कि अपने कागज पत्र पूरे कीजिए और उस कागज पत्र के आधार पर उद्योग मंत्री आपके जो क्रशर है उसको करेंगे। लेकिन हमारी रॉयल्टी जो हिमाचल प्रदेश के राजस्व में आनी चाहिए वो पूरी आएगी। उस संदर्भ में हम कई और माइनिंग डिपार्टमेंट में व्यवस्था परिवर्तन करने में लगे हैं। पहले 7 रुपये मीट्रिक टन वो रोड़ी जो थी उसको क्रश किया जाता था, अब हमने पिछले कल ही फैसला किया भी 5 रुपये मीट्रिक टन किया है, तो उससे भी हमारा रेवेन्यू काफ़ी बढ़ेगा। और मेरा ये मानना है कि हमें जो माइनिंग से रेवेन्यू है वो 400-500 करोड़ रुपया साल का आना चाहिए। इसको 1-2 साल लगेंगे सिस्टम को सेट होने पर आएगा जो। देखिए 5 डेज वीक का भी मैंने आपको अपने भाषण में बता दिया। विचार करेंगे सारी चीज़ों को। कर्मचारी परिवार के सदस्य है, इसी सचिवालय से वो योजनाएं निकालते, इसी सचिवालय से समाज के कल्याण की योजनाएं निकलती हैं। सबका सहयोग लेकर और आप लोगों के बारे में भी हमारी सरकार सोच रही है। सब प्रकार से हम इस पर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।